मेमोरियल में आले नहीं मेमोरियल में आने नहीं होगी ये। जो मनौती है, हाँ, ये जैसे मेमोरियल का मतलब हो गया स्मारक, तो स्मारक में हो गया उनकी अस्थि। जो ग्राउंड में है वो कुमार गुप्त के पीरियड का है, और जो इसमें हम लोग चल रहे हैं ये हर्षवर्धन के समय का है। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम था सारिपुत्र। 3rd सेंचुरी बीसी में आपने पढ़ा होगा सर, मगध के राजा हुए थे सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम लड़ाई कलिंगावाद किया। इतिहास कहता है कि जब ये विश्वविद्यालय का रूप ले लिया, कंस्ट्रक्शन 7 टाइम्स 7 राजाओं ने किया। तो जो 4 कंस्ट्रक्शन बीसी का है, मतलब मिट्टी के, वो इसके अंदर दबा प्रेयर किया, मेडिटेशन किया। अंदर तो अलाउड है नहीं, ये आपका ओरिजिनल फिगर है। इसको बख्तियार खिलजी बहुत बैडली डैमेज किया, वही हिस्सा है। ये पुराने में यही बचा हुआ है। ये जो देख रहे हैं ये नक्काशी जो की गई है, वो लोटस फ्लावर का 65 फीट की ऊंचाई थी, जिसमें अभी कितनी बची है? अभी जो है लगभग 50। आपने सारा इतिहास सुना। अगर वो चाइनीज यात्री प्लास्टर उसी टाइम का है। ये देखिए प्लास्टर जो है ये उसी टाइम का है। अगर सच पूछा जाए तो भारत में इतनी ऐतिहासिक स्थल हैं, इतने ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उन सभी को आगे आना चाहिए। जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको संरक्षित करना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपना इतिहास ही नहीं पता तो क्या करेगा? कौन उसका मित्र है, कौन उसका दुश्मन है? जब दोस्त दुश्मन की पहचान ही नहीं रखेगा, जब वो अपने पुराने इतिहास के बारे में ही नहीं जानेगा, कि विद्यालय के छात्र छात्रा यहाँ पे सब जानकारी ले। बौद्ध धर्म वालों के लिए अच्छा, जो इसमें वो नहीं है, गौखे नहीं है, मतलब कि इसमें जिस तरह के उसमें वो बना हुआ है ना, क्या बोलते हैं, जो आले से आले बने हुए। तो मेमोरियल में आले नहीं होगी, मेमोरियल में आले नहीं होगी ये। जो मनौती है, हाँ, ये जैसे मेमोरियल का मतलब हो गया स्मारक, तो स्मारक में हो गया उनकी अस्थि, जिनका निधन जी, और वो हो गया उनकी मन्नतें पूरी होने वाली से, जिसमें आले रहेंगे, जिसमें और प्रत्येक आले पे बुद्ध की मूर्ति होती थी, अष्टक कोई जी, लेकिन सबको नष्ट किया है। अच्छा, ये जो पिलर सामने दिख रहा है, जैसे 4 कॉर्नर था ना इंडिया का, तो चारों कॉर्नर पर 4 टेम्पल, और मेन टेम्पल वो घास बेला ऊपर वाला। 5 मंदिर थे इस एरिया, और प्रत्येक मंदिर में बुद्ध के अलग अलग पोजीशन होता था, और ये 2 पिलर जो देख रहे हैं सबका एक इंट्रेंस होता था, तो वही इंट्रेंस है दोनों पिलर। तो बाकी सब तो नष्ट है, लेकिन ये दोनों पिलर जैसे रखा हुआ था खुदाई में जो मिला था, बस वैसे ही आर्कियोलॉजी इसको मेंटेन रखा। अच्छा, वो जो सामने दिख रहा है जिसमें गेट लगा हुआ है, तो वो भी मंदिर का हिस्सा है, वो मंदिर का गेट का हिस्सा, मंदिर का हिस्सा। गेट तो अभी लगाया है, अभी लगा, सेफ्टी के लिए, जो लोग चले जाते थे हाँ उनको रोकने के लिए, ताकि वो नुकसान का पहुंचा। लेकिन अब क्या है कि ऊपर जाना भी रेस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, ऊपर भी नहीं जा बस सकते, यहीं से हम लोग देख सकते हैं। और प्रत्येक मंदिर में बुद्ध के अलग अलग पोजीशन होते थे, जैसे कहीं आप टचिंग पोजीशन है, लेकिन खुदाई ने सारे के सारे डैमेज मिला, सब डैमेज कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। अच्छा जी, ये जो ब्लैक वाले स्तूप में बने हुए, इनके बारे में क्या है? ये देखिए जो स्टोन का जो चेयर जैसा है, स्टोन, एक ग्रेनाइट स्टोन का बना हुआ बुद्ध का चेयर, जिसपे बुद्ध की मूर्ति होती है। बाहरी दीवार पे काफी स्कल्पचर हैं बुद्ध के अलग अलग पोजीशन में, लेकिन खुदाई में जैसे मिला आर्कियोलॉजी उसी को सुरक्षित रखा। ये राउंड जो देख रहे हैं ना, स्टोन राउंड, ये मंदिर का जो टॉप होता है गुम्बद टाइप का, उसी का ब्रेकेज पार्ट जो मिला वो यहाँ रखा है। अच्छा, और ये सारे मंदिर हैं, देखो सामने जो उनका दिख रहा है, हाँ, वो भी मंदिर, अंदर में मिट्टी का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, उसमें क्ले में साफ 1600 वर्ष पुराना, उसमें काफी कलरफुल पेंटेड, लेकिन अभी जिस हाल में मिला उसी को प्रिजर्व आर्कियोलॉजी किया। जो ग्राउंड में है वो कुमार गुप्त के पीरियड का है, और जो इसमें हम लोग चल रहे हैं ये हर्षवर्धन के समय का है। जैसे इसका नाम हो गया सारिपुत्र का स्तूप, बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम था सारिपुत्र। इनका जन्म और मृत्यु वहीं हुई।
मृत्यु के बाद जब उनका अग्नि संस्कार बौद्धिक परंपरा से हुआ और जो राख बचा अस्थि, उस अस्थि को इस कंस्ट्रक्शन के बीच में रख के इसके ऊपर मिट्टी का स्तूप बना। 3rd सेंचुरी बीसी में आपने पढ़ा होगा सर, मगध के राजा हुए थे सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम लड़ाई कलिंगा वार किया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म मानने के बाद सबसे पहली पूजा इसका की। लेकिन अब विश्वविद्यालय कहता है, ये इतिहास कहता है कि जब ये विश्वविद्यालय का रूप ले लिया तो 5th सेंचुरी एडी में ईंटे का सबसे पहला कंस्ट्रक्शन यही हुआ। ईंटे से बनने के कारण जब इसके आकार और ऊंचाई बढ़ गई तो सीढ़ी बना दिया। नीचे का जो पहला स्टेयर देख रहे हैं कुमारगुप्त, दूसरा स्टेयर हर्षवर्धन, तीसरा देवपाल, जैसे बिल्डिंग बतलाया एक ऊपर दूसरा तीसरा, उसी तरह से 3 स्टेयर 3 राजा। लेकिन इतिहास कहता है कि इस स्तूप का कंस्ट्रक्शन 7 टाइम्स 7 राजाओं ने किया। अच्छा। तो जो 4 कंस्ट्रक्शन बीसी का है, मतलब मिट्टी के, वो इसके अंदर दबा पड़ा है, पूरी तरह से सॉलिड है, कहीं पे होल और गैप नहीं। आज जो भी बौद्धिस्ट आएंगे इसी जगह बैठेंगे, पूजा करेंगे, ध्यान लगाएंगे। वही सेम रेपिटेशन जो हमने पीछे देखा था, देखिए कॉर्नर पे जो राउंड है, जो बीच में से आले गैप है, तो वो हो गया सर ये भोटिव स्तूप, मतलब मनोती स्तूप। और बाकी जो ऐसे ऐसे राउंड बने हैं, सारा सिमिलर एविडेंस। बड़े राउंड का मतलब बुद्ध की मूर्ति, ओवर ये रेक्टेंगुलर सीनियर स्टूडेंट, उसके बाद जूनियर बैठकर प्रेयर किया, मेडिटेशन किया। अंदर तो अलाउड है नहीं। ये आपका ओरिजिनल फिगर है। इस तरह के इमेज को स्टैको इमेज कहते हैं। STUCCO। स्टैको का मतलब होता है कई पदार्थों को मिलाकर जो मटेरियल तैयार हुआ उससे बनी मूर्ति को स्टैको इमेज कहते हैं, जिसको बख्तियार खिलजी बहुत बैडली डैमेज किया। वही हिस्सा ये पुराने में यही बचा हुआ है। कुछ सामने वहाँ दीवार टूटी है, देखिए ब्रीफ में देखिए किस तरीके से डिजाइन बनाई गई है। ये उसी टाइम की डिजाइन है। ये ब्रिक मंदिर की डिजाइन उसी टाइम की है। ये वाली ईंटे में भी देख रहे हैं ये नक्काशी जो की गई है, वो लोटस फ्लावर का सेट। ये ओरिजिनल है, उसी समय की है। ये छोटे छोटे जो है इसपे क्या, इसमें स्टूडेंट पर छोटे। हाँ, ये बैठने का प्रेयर और मेडिटेशन, माने जो चौकोर टाइप का है, ये मेडिटेशन प्रेयर से रिलेटेड है। और जो राउंड हो गया मेमोरियल हो गया, माने जिनके रेलिक रख के बनाया गया है। ये छोटा है जूनियर का, इससे बड़ा है तो सीनियर का हो गया। एक जमाना था सर कि वो अलाउड था, ऊपर लोग आते जाते थे। लेकिन जब अलाउड था तो इंडिया का एक फेमिलियर फिल्म कुछ कभी आपने अगर देखी होगी तो आपने देखा होगा इसको, जॉनी मेरा नाम करके की मूवी, देवानंद का एक गाने का सुन, देवानंद वहीं से गाना बिल्कुल टॉप से सीढ़ी से कर रहा है। हेमा मालिनी भी एक ट्रैक लेके उस सीढ़ी से कर रही है। लेकिन अब वर्ल्ड हेरिटेज बन गया है और सबसे पुराना है, डैमेज हो रहा है, इसलिए इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब ये रेस्ट्रिक्टेड, फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड। फ्रंट वो हो, अगर हम यहाँ से आकर बतलाते ना तो उसको बतलाने के लिए हमको नीचे उतरना पड़ता, जाना नहीं पड़ता। अब जो है आप पिक्चर यहाँ से लीजिए। ये इसकी उस समय ऊंचाई क्या रही होगी? ये 65 फीट 65 फीट की ऊंचाई थी, जिसमें आपकी कितनी बची है? अभी जो है लगभग ये 55 के आसपास। अच्छा, नीचे से उसका डाउन से मतलब अभी कम से कम 30 फीट नीचे से। हाँ। 30 फीट नीचे से ये 55, उस समय 65।
नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की शुरुआत हुई और ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पर हॉस्टल आवासीय विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं। आपने सारा इतिहास सुना जो यहाँ के गाइडों ने हमें दिया और ये नालंदा विश्वविद्यालय का पीछे का हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं जो फ्रंट द्वार से ये पीछे का हिस्सा है। जो पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया, पूरा भूसा कर दिया गया। बख्तियार ने पूरे विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, पूरे यूनिवर्सिटी को। जो सिर्फ एक खंडहर के रूप में बचा हुआ है। पुरातत्व विभाग ने इसका पूरा ख्याल रखा, इसको खोज निकाला, एक एक चीजें संवारी। धन्यवाद भारतीय पुरातत्व विभाग जो आपने एक पुराने इतिहास को खोज निकाला। देख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने हॉस्टल के तौर तरीकों को दुनिया को सिखाया, एंट्रेंस एग्जाम के तौर तरीकों को दुनिया को सिखाया। ये देखिए आप नजदीक से। ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पे सभी बहुत भिक्षु बैठा करते थे, मेडिटेशन करते थे। और सामने वो जो देख रहे हैं आप, चारों तरफ से बैरिकेड किया हुआ। यहाँ बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी, बुद्ध का मंदिर हुआ करता था। वो देखिए अवशेष में कुछ जो बचे हुए हैं, जिनमें अभी भी उस समय की सम्राट अशोक के समय की बनाई हुई मूर्तियां हैं।
ये वही मूर्तियां हैं जिनको बख्तियार के द्वारा नष्ट नहीं हुई, जो बची रह गई। आइए चलते हैं आगे। जो रास्ता देख रहे हैं सामने बैरिकेटिंग के उधर, ये उसी समय का बनाया हुआ है। इसे पुरातत्व विभाग ने खोद निकाला। ये देखिए, ये कैंपस, कॉलेज कैंपस। ये हॉस्टल जहाँ छात्र रहते थे, और ये जहाँ पे वो अध्ययन किया करते थे, ग्राउंड में। वो कुआं जहाँ से वो पानी पिया करते थे। तो ये देखिए किनारे किनारे पिलर्स लगे हुए थे, सब पिलर जो है तोड़ दिया गया।
ये सारे ब्रिक्स उसी समय के हैं। अगर वो चाइनीज यात्री हुंगजुआंग अगर यहाँ ना आता तो ये सब पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि उसने ये सारे अपनी पुस्तक में सारी जब आया अपने यात्रा वृत्तांत में उसने लिखा कि जब मैं यहाँ पे गया तो मुझे यहाँ ऐसा ऐसा देखने को मिला, तो इसलिए हमें मिल गया, नहीं तो मिलता भी ना, कौन निकालता, इतिहास ही ना पता चलता। शुक्र मनाइए कि हुआंग द्वारा लिखी गई पुस्तक से ये सारी चीजें पता चल पाई। अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो ऐसे है भैया, समझ लो इतिहास को छुपाया गया इस देश में, नए चीजों को लाया गया। क्योंकि भारत ऐसे विश्वगुरु नहीं था, वास्तव में भारत विश्वगुरु ऐसे था क्योंकि यहाँ पे उस तरीके की काबिलियत थी और वो सब नष्ट कर दिया गया। ये ईंटों में की गई नक्काशी देखिए उसी समय की है। ये उसी समय के ईंट हैं, इनकी ये देखिए चौड़ाई ये और लंबाई ये होती थी। तो आप देख रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय, जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है और जिसको बख्तियार खिलजी ने पूर्णतः रूप से इसको नष्ट कर दिया। और यहाँ से बौद्ध भिक्षु जो थे उनको मार दिया, उनकी हत्या कर डाली और कुछ जान बचा के भाग पाए। ये था भाई पूरा इतिहास नालंदा विश्वविद्यालय का। ये देखिए इतने नीचे तक है, करीबन 30 फीट अंदर से प्रकृति विभाग ने इसको किया। ये देखिए उसी समय का प्लास्टर है, ये प्लास्टर उसी टाइम का है। ये देखिए प्लास्टर जो है ये उसी टाइम का है। ये देखिए इसी गेट से हम एंट्री किए थे, लेकिन हम
बाहर से उधर साइड से घूम करके एग्जिट हुए। विद्यालय का संक्षिप्त परिचय, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। इससे पीछे की वीडियो में मैंने सारी विस्तृत जानकारी एक गाइड के माध्यम से, जिनका परिचय मैं अंत में कराऊंगा ही, उनके द्वारा मैंने आपको दी है। कृपया करके हमारी और पीछे की वीडियोस देख लें, आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय की सारी कंप्लीट नॉलेजेस हैं इसमें, कैसे कैसे कब बना, कब ये टूटा, किन राजाओं ने बनाया और यहाँ किस तरीके से शिक्षा दीक्षा का कार्य होता था, वो सारी विस्तृत जानकारी पीछे की वीडियो में है, इससे पहले की वीडियो में है, आप उसे देख सकते हैं। कृपया करके उसे भी देखें, जरूर देखें और वीडियो को पूरा वॉच करें। धन्यवाद। ये जो इतिहास अभी आपको मैंने दिखाया था सिलापट पे, ये देखिए ब्रेल लिपि में भी यहाँ लिखा गया है, ताकि कोई ब्रेल पढ़ा हुआ व्यक्ति भी यहाँ पर इसको समझ सके, पढ़ सके। जब आप अंदर ही, जैसे आप अंदर आएंगे वैसे ही आपको ये यूनेस्को का बोर्ड मिलेगा, जिसमें ये UNESCO यूनेस्को का ये बोर्ड मिलेगा, जिसमें विश्व विद्यालय समिति ने पुरातात्विक स्थल नालंदा महाविहार, महाविहार का मतलब हॉस्टल वाला हिसाब किताब, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विहार को विश्व विद्यालय सूची में नामांकित किया है। इस सूची में नामांकन संस्कृति अथवा प्राकृतिक संपदा के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों की पुष्टि करता है, जिसका संरक्षण महत्वपूर्ण मानवता के हित में आवश्यक है। ये 15 जुलाई 2016 में जारी किया गया। अगर ह्वेंसांग यहाँ ना आए होते तो शायद ये इस विश्वविद्यालय का पता ही न चलता। और जब ह्वेंसांग यहाँ आए, उन्होंने अपने विवरण में यात्रा वृत्तांत में यहाँ के बारे में लिखा, यहाँ के सिस्टम के बारे में लिखा, यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु रहते थे किस तरीके से अध्ययन करते थे उसके बारे में लिखा, तब जाकर कहीं जो है हम लोगों को ये पता चल पाता है, नहीं तो पता ही नहीं चलता, सब खत्म। जानते हैं इतिहास को दबाया गया है। अगर सच पूछा जाए तो भारत में इतनी ऐतिहासिक स्थल हैं, इतने ऐतिहासिक चीज़ें हैं, सब दबा दिया गया। और कोई नाम भी नहीं लेता है इसको चालू करने का, किसी क्या पड़ी है। यही तो दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। और इस दिक्कत के समाधान के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको संरक्षित करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। वो हमारा इतिहास है और उसी इतिहास से ही हम आगे भविष्य में
कुछ और समझ पाएंगे, जान पाएंगे। जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो क्या करेगा? जिस व्यक्ति को अपना इतिहास ही नहीं पता वो क्या करेगा? कौन उसका मित्र है, कौन उसका दुश्मन है? जब दोस्त दुश्मन की पहचान ही नहीं रखेगा, जब वो अपने पुराने इतिहास के बारे में ही नहीं जानेगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो समाज क्या करेगा? कि विद्यालय की छात्र छात्राएं यहाँ पे सब जानकारी लेने के लिए, विश्वविद्यालय को जानने के लिए, चूँकि ये ऐतिहासिक स्थान है और इसको जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये की जानकारी के लिए जो है सब विद्यालय से जो है ये लोग सब उनका कैंप यहाँ पे आया हुआ है शिक्षा भ्रमण हेतु।